आप देख रहे हैं एएच ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, इस वाक़े को तारीख में वाक़े फील के नाम से याद किया जाता है। अब्राहा एक ईसाई सरदार था। शाह हबशा नजाशी की तरफ से यमन का हाकिम था। उसने देखा कि अहले मक्का हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा की तवाफ करते हैं, तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनआ में एक आलीशान गिरजाघर बनवाया और अरब में उस गिरजाघर की खबर मशहूर हुई। कबीला कनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजाघर में गलाजत और गंदगी फैलाकर भाग गया। अब्राहा ने जब ये मंजर देखा तो उसने गुस्से में कसम खाई कि खाना काबा को ढाकर ही दम लूंगा। चुनांचे वो एक बड़ा सा लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मजामत करने की कोशिश की तो अब्राहा ने उसको तहस नहस कर डाला, यहाँ तक कि वो मक्का मुकर्रमा के करीब आ पहुंचा और वहां के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के जानवरों को पकड़ लिए। इन जानवरों में अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब्राहा के मक्के पर चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट कर रोने लगे और अल्लाह ताला से अपने घर की हिफाजत की दुआ करने लगे और कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अब्राहा से मिलने के लिए चले गए और उससे अपने ऊँटों को वापसी का मुतालबा किया। अब्राहा उनकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला कि तुमने अपनी ऊँटों की वापसी की तो बात की, लेकिन खाना काबा के मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं तो यहाँ काबे को ढाने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँट मेरी मिल्कियत थे, इसलिए उनकी रिहाई के लिए मैं चला आया। खाना काबा के मालिक अल्लाह ताला है जो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। फिर अब्राहा ने उनकी ऊँटों को वापसी का हुक्म दिया और वो अपनी ऊँटों को लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। 60 या 70 हजार का लश्कर था, उसमें 9 या 13 हाथी थे। इन लश्करों ने आखिर मक्का पर चढ़ाई कर दिया। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो इन हाथी में से मौजूद एक महमूद नामी हाथी ने मक्का शरीफ में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं जमीन पर बैठ गया। इसे दाएं चलाते बाएं चलाते तो आगे बढ़ता, लेकिन जब मक्का के जानिब उस महमूद नामी हाथी को आगे बढ़ाते तो वहीं जमीन पर बैठ जाता। ये मंजर देखकर अब्राहा बड़ा परेशान हुआ। बहरहाल बाकी सब ने आगे बढ़ने की कोशिश की। इतने में अचानक बहरे कुलजुम की तरफ से अबाबिल नामी परिंदों का एक लश्कर नजर आया जो छोटा सा परिंदा था और हर एक परिंदे के पास 3-3 कंकरे थी, एक चोंच में और एक पंजों में थी। जब वो परिंदे ने अब्राहा के लश्कर के ऊपर से गुजरे और जब कंकर ऊपर से बरसाए तो उसके रफ्तार किसी तेज गोली की मानिंद थी, लिहाजा एक पत्थरों की बरसात हुई और एक कंकरिया इस रफ्तार से लगते थे कि अगर किसी के सर पर एक पत्थर लगता तो जो उसके सर पर लोहे का हेलमेट होता था वो तोड़कर और पूरे जिस्म को चीरता हुआ जमीन तक पहुंच जाता था। और जब इन कंकरों की बारिश मुसलसल होती रही, अब्राहा की फौज और हाथियों का जो हशर हुआ, जो बिलाशुबा तारीख़ आलम का निहायत हैरतनाक वाक़या है। और अब्राहा मुश्किल से गिरता पड़ता वहां से भाग गया और निहायत दर्दनाक अजाब में मुब्तला होकर यमन में मर गया। दोस्तों, कुरान मजीद में सूरह फिल में एक वाक़या इस तरह से बयान होता है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या अंजाम किया? क्या उनके दाव तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की फौजें भेजी? उनको कंकरों की पत्थर से मारते थे तो उन्हें ऐसा कर डाला जैसे खाई हुई खेती का भूसा। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला
ہر چیز پر قادر ہے۔